कमिंग बैक टू लुइस, हाउ डिड लुइस रिस्पॉन्ड टू बिल्स न्यू कंडीशन? हमने देखा है कि लुइस ने हमेशा हर मोड़ पे हर दौरान बिल का साथ दिया है और आगे भी देती रहेगी। तो वो जो घर आई उसने देखा, when she came home and found this note saying that he had gone back to towns, she was angry। गुस्सा तो आएगा। वो घर आई है वापस अपने काम से और उसने एक नोट देखा, एक पर्ची बना के रख दिया कि मैं टाउन हॉस्पिटल जा रहा हूँ। भैया बात तो कर लेता, कोई सलाह मशवरा, कोई बातचीत, विचार विमर्श, कुछ नहीं। नोट लिखा और चला गया। और शराब पीते हुए शराबियों की ये प्रवृत्ति होती थी यार, मेरी भी थी। और भी लोग आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि जो मर्जी में कर दिया, किसी से पूछने की क्या जरूरत है, अपना उठे और चल दिया। और बिल स्टेज पे देखो अपने रॉक बॉटम को हिट कर चुका था, डेस्परेट भी था, परेशान भी था। और किसी चीज की परवाह ना करते हुए उसने कहा था मैं तो जा रहा हूँ। तो गुस्सा तो आएगा उसको इस बात को लेके, और जाहिर सी बात है गुस्सा भी आया। और सवाल ये था कि हु वाज गोइंग टू पे द बिल? पैसे कौन देगा? हॉस्पिटल में भर्ती तो होने चला गया वो अपने आप ही घूमते फिरते। एक बार ही उसके ब्रदर इन लॉ ने पैसे दिए थे, एक बार ही उसकी माँ ने मदद करी थी। इस बार पैसे कौन देगा? चौथी दफे जा रहा है ये याद रखना हमको। व्हाट गुड वुड इट डू एनीवे? बेसिक सवाल ये है कि, बुनियादी सवाल ये है कि जाके फायदा भी होगा क्या? 3 बार पहले तो जा चुका है, वापस निकलते ही फिर दोबारा पी लेता है। तो जाने का फायदा क्या है, क्यों गया ये सब सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। He would get drunk again the minute he left। वहां से बाहर निकलते ही फिर पी लेगा। क्यों गया? क्या फायदा है इसका? Such were her thoughts as she rode the subway to towns। ये दिमाग में उसके ख्याल आ रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह, फिर भी टाउन हॉस्पिटल जा रही थी सबवे में बैठ के उससे मिलने के लिए। ये भी हो सकता था कि बोलती मरन दो साले को यार, मेरी बात तो सुनता नहीं है, मेरे से कुछ पूछ नहीं रहा, अपनी मर्जी से कर रहा है, ऐसी की तैसी इसकी, यार मुझे क्या करना है, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ती हूँ, इसको जाने दो। नहीं, सब में हॉस्पिटल जा रही थी बिल से मिलने, यहाँ भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। Her questions were answered, she said the minute she saw him। और ये जो दिमाग में चल रहा था, ये जो सवाल थे उसके दिमाग में उसको लेके कि वो कैसे गया है, क्यों गया है, पैसे कौन देगा, जाने का फायदा क्या है, ये सारे सवाल थे। और इन सारे सवालों का जवाब उसको देखते ही वो उसको मिल गया। I knew something overwhelming had happened। overwhelming मतलब अत्यधिक, जबरदस्त उसके साथ कुछ परिवर्तन हुआ है, उसको देखते ही पता चला। She recalled his eyes were filled with light। आंखों में अजीब सी एक रोशनी थी। His whole being expressed hope and joy। उसका पूरा अस्तित्व प्रतीत कर रहा था एक उम्मीद और एक आनंद का प्रतीक। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी शख्सियत में एक नई उम्मीद और एक नया आनंद वो इसको दिखाई दिया। From that moment on, I shared his confidence in the future। उसी पल से जो आने वाला भविष्य था उसमें उसका विश्वास बिल्कुल लेके बढ़ा और उसका साझा किया दोनों ने अपना ये आत्मविश्वास कि आगे आने वाले दिन जो है वो अच्छे होंगे। तो ये जो जबरदस्त चेंज आया, ओवरवेलमिंग, इट वाज आई न्यू समथिंग ओवरवेलमिंग हैड हैपेंड। और आपको याद होगा कि हमने जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में पढ़ा था बिग बुक में के अपेंडिक्स में, तो यही वर्ड ओवरवेलमिंग यूज हुआ था, मतलब ओवरवेलमिंग चेंज, यानी कि एक बहुत जबरदस्त और अत्यधिक परिवर्तन जब आता है तो उसको ओवरवेलमिंग बोलते हैं। तो ओवरवेलमिंग चेंज था बिल डब्ल्यू में आध्यात्मिक अनुभव के पश्चात। एंड एट लास्ट दे डिड हैव अ फ्यूचर। और कम से कम उनको भविष्य दिखाई तो दे रहा था। पहले क्या दिखाई दे रहा था? इससे पहले अंत दिखाई दे रहा था। बिल की मृत्यु दिखाई दे रही थी, उसका पागलपन, उसको बंद करना पड़ेगा कहीं, या वो वेट ब्रेन हो जाएगा, या वो मर जाएगा। तो भविष्य के बारे में तो और कुछ था ही नहीं, भविष्य को दिख ही नहीं रहा था, कुछ अंत दिख रहा था। लेकिन अब भविष्य दिख रहा था कि बिल अब जिंदा रह सकता है, अभी उम्र उसकी ज्यादा नहीं हुई थी, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इट वॉज अ मिराकुलस एंडिंग टू अ ब्लीक ईयर। ये पूरा साल जो था 1934 का बिल डब्ल्यू के लिए बहुत ही मायूस और कठिनाइयों और परेशानियों से घिरा हुआ साल था। क्यों? बिल हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड 4 टाइम्स। 4 दफे तो अस्पताल हो चुका था हॉस्पिटल शराबीपन के वजह से। द डिप्रेशन हैड नॉट लूजन इट्स आयरन ग्रिप। जो मंदी आई थी 1929 से, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में खासतौर से, उसका जो गिरफ्त था
वो अभी भी हावी था सबके ऊपर। इट हैड नॉट लॉस्ट लूजिंग इट्स आयरन ग्रिप। लोहे के जैसा जो उसने जकड़ा हुआ था इस बंदी ने पूरे देश को, वो अभी तक उसके पकड़ में था। बिल्स करियर वाज इन रूइंस। बिल के करियर के बारे में तो बात ही क्या करें। रूइंस मतलब खंडर, बिल्कुल ही चिथड़ पितड़ हो गया था, बिल्कुल समाप्त सा हो गया था उसका करियर। कोई काम नहीं बचा था उसके पास, कोई उसके साथ काम करना नहीं चाहता था, ना वो किसी काम को करने के काबिल रह गया था शराबीपन की वजह से। They were not even certain how long they could continue to live at Clinton Street। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि घर पे घर या सिर के ऊपर छत, वो भी एक चुनौती बन गई थी, क्योंकि घर जो था वो गिरवी था, मॉर्गेज पे था, और किसने वो दे नहीं पा रहे थे। तो सिर्फ समय की बात थी कि कब उनको घर खाली करने को बोल दिया जाएगा। तो उसका भी कोई आश्वासन नहीं था कि उनके सर के ऊपर छत रहे। तो इन सब परेशानियों से घिरा हुआ साल रहेगा। But Bill and Louis were deeply awed by the powerful new idea that had changed their lives in a split second। लेकिन ये जो ऑ है, यानी कि ये जो एक बहुत ही चमत्कार सा हुआ था इनके साथ, उसके बलबूते पे न्यू आइडिया, पावरफुल न्यू आइडिया क्या था? स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिल थी। न्यू आइडिया ये था कि ईश्वर है और ईश्वर पे विश्वास रख के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए, हमारे साथ अच्छा होगा आगे जाके। ये पावरफुल न्यू आइडिया। और ये पावरफुल न्यू आइडिया जिससे उनके जीवन में परिवर्तन लाया था इन स्प्लिट सेकंड, पल भर में हो गया। और मैं मीटिंग्स में तो ये बहुत बार बोलता हूँ कि मेरा ईश्वर जब अपनी करनी पे आ जाए तो एक पल में बहुत कुछ बदल सकता है, अगर मैं उस पर विश्वास रखूं। उसके उसमें जो शक्ति है कि पल भर में ही बहुत कुछ बदल सकता है। वो जो बदलाव आया है उसके ऊपर उनको एक विश्वास पैदा हुआ अपने भविष्य को लेकर। तो ये तो उनके भविष्य की बात होगी। और कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 125, बिल डब्ल्यू यहाँ लिखता है, इवन व्हाइल द एक्सटेसी ऑफ दिस माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस लिंगर्ड, बिल pondered on why he had received such a gift of grace, why he had been released। और ये जो आध्यात्मिक अनुभव का जो एक उसकी यादगार जो उसको आती थी, तो वही ये सोचने पे मजबूर हुआ कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सवाल उसके दिमाग में होगा। When countless sufferers before him just deteriorated, went bad and finally died, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर ही क्यों बरसी? मेरे से पहले और मेरे बाद में भी ऐसे पीड़ित, शराबीपन से पीड़ित लोग आएंगे जो केवल इस पीड़ा में से गुजरते गुजरते खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। तो मेरे ऊपर ये ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर ही क्यों बरसी? इसका कारण क्या था? इसका विश्लेषण करने लगा बिल। और कारण क्या था विश्लेषण करने का? ये देखने के लिए कि उसके साथ ये हुआ तो क्यों हुआ। द डिफरेंस बिटवीन दीज केसेस ऑफ माय ओन ले इन माय रिलेशन टू माय फ्रेंड एबी। और इसका ठोस कारण उसको मिला एबी के साथ। एबी के साथ जो उसका रिश्ता था, एबी के साथ जो उसका एक पुराना एक संबंध था, उसकी वजह से, और वो जो मुझसे मिलने आया उसकी वजह से ये परिवर्तन और ये आध्यात्मिक अनुभव का एहसास उसको हुआ है। Himself a one-time hopeless alcoholic, एक बारी का होपलेस, बेउम्मीद, बिना किसी आशा के एक शराबी। As a fellow sufferer, he could and did identify himself with me as no other person could। यहाँ पे एक शराबी जब शराबी से बात करता है, वो जो जादू होता है उसकी बात कर रहा है। वो जो पहचान मिलती है, वो जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो और किसी से उसको नहीं मिल सकती थी। बिल्कुल यहाँ पे इस बात का एहसास हुआ। As a recent dweller in the strange world of alcoholism, he could, in memory, re-enter it and stand by me in the cave where I was। शराबीपन से पीड़ित recent dweller, यानी कि उस दुनिया का, शराबीपन की पीड़ा जनक दुनिया का वो खुद एक निवासी था एबी। तो वो उस गुफा में आके बिल के साथ वहां पे मिल सकता था, हाथ मिला सकता था उसके साथ, क्योंकि खुद वो वहां का हाल फिलहाल ही निवासी रह चुका था। अभी आया था तो 2 या 3 महीने सोबर था सिर्फ। वो शराबीपन की पीड़ा और शराबीपन के उसके जो वो ताजा थे उसके दिमाग में, और बिल डब्ल्यू ने भी उसको देखा था। तो वो री एंटर कर सकता था बिल के साथ, एक शराबी जैसे एक शराबी से बात करता है उस स्तर पे बात कर सकता था। As a recent dweller in the strange world of alcoholism, he could in memory
re-enter it and stand by me in the cave where I was. Cave यानी कि शराबी जब पीड़ित होता है तो वो शराबीपन पे को एक गुफा के साथ तुलना करीजिए, जहां पे एक गुफा होती है जहां पे कोई और अंदर नहीं आ सकता है, शराबी उसमें घिरा हुआ है, उसके अंदर कैद सा है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, और जो बाहर लोग हैं वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी क्योंकि खुद एक शराबी था, उस गुफा के अंदर घुस सकता था, उससे वहां बात कर सकता था उसके स्तर पे। Everybody else could had to stand on the outside looking in, but he could enter. शराबी नहीं था लेकिन उसके प्रियजन थे, चाहे वो लुइस हो चाहे वो कोई और हो, वो बाहर से उससे बात कर सकते थे। गुफा में खुद नहीं घुस सकते थे, खुद वो शराबी नहीं थे, लेकिन एबी क्योंकि खुद शराबी था वो घुस सकता था, बाकी तो सिर्फ बाहर से बात कर सकते थे। बट ही कुड एंटर, वो अंदर आके, और वो पहचान और वो एक जो जादू होता है वो उसको प्रदान कर सकते। टेक मी बाय द हैंड एंड कॉन्फिडेंटली लीड मी आउट, हाथ पकड़ के वहां गुफा से उसको बाहर निकाल सकते, क्योंकि वहां गुफा के अंदर आने के लिए समर्थ था, कि वो खुद एक शराबी थी। वो आइडेंटिफिकेशन, वो पहचान। व्हाट्स मोर, सबसे ज्यादा भारी भरकम बात यहां बिल ने कही, ही वॉज द लिविंग प्रूफ ऑफ ऑल ही क्लेम्ड। जीता जागता प्रमाण था, सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो जो बोल रहा था, वो जो दावे कर रहा था, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो आध्यात्मिकता को लेके हो, चाहे वो शराबीपन से मुक्ति को लेके हो, वो उन सबका एक जीता जागता प्रूफ था, एविडेंस था, प्रमाण था। वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था। नथिंग थ्योरेटिकल और सेकेंड हैंड अबाउट दिस, इसमें कोई लिखा पढ़ी इन्वॉल्व नहीं थी कि ये लिखा पढ़ी है, देखो इसको पढ़ो इससे पता चल जाएगा। ना ही कोई सेकेंड हैंड चीज थी। सेकेंड हैंड चीज क्या मतलब, क्या हुई सेकेंड हैंड चीज? मतलब मैंने सुना है कि अभी जैसा एक बंदा था तो बहुत पीता था, नहीं, ये रहा अभी सामने खड़ा उसके, वो कितना ज्यादा पीता था बिल खुद अच्छी तरह से जानता है। बल्कि बिल ने एक बार खुद ही बोला था कि अगर मैं अभी जैसा शराबी बन जाऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा। वो इतना उससे एबी के शराबीपन को लेके और उससे परेशान था। वो बोल रहा था इस मात्रा में तो मैं कभी नहीं पीऊंगा, अगर इस मात्रा में पीने लगा मैं तो छोड़ दूंगा। तो ये कुछ में कोई सेकेंड हैंड चीज नहीं थी। बिल ने खुद एबी को देखा था, उसके सामने एबी खड़ा था, जीता जागता प्रमाण था, और थ्योरेटिकल कुछ नहीं था, इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं की बात नहीं थी, सामने था उसके, और ना ही कोई सेकेंड हैंड चीज थी। सेकेंड हैंड चीज थी, सेकेंड हैंड चीज होती है अगर कोई बोले कि यार अतुल बहुत पीता था, लेकिन जिसने अतुल को पीते हुए देखा है उसके ऊपर तो, अगर मैं आज सोबर हूं तो उसके ऊपर ज्यादा असर होगा। अगर मैंने अपनी ए का मैसेज किसको दिया और आज वो सोबर है, ऐसे दो तीन लोग हैं, तो वो इसलिए है सबसे बड़ा उनको क्योंकि उनको पहचान मिले कि जैसे अतुल पीता था यार वैसे तो मैं पीता भी नहीं था, अगर ये सोबर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। वो उम्मीद, वो आशा मिलती है यार। और वो सेकेंड हैंड चीज नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने खुद मेरे को पीते हुए देखा है तो उन्होंने तो देखा है, वो सेकेंड हैंड नहीं, वो फर्स्ट हैंड है, दे हैव सीन मी ड्रिंक। लेकिन अगर मैं मीटिंग में वो शेयर करता हूँ वो चीज, तो वो भी फर्स्ट हैंड है। लेकिन कोई अगर मेरे मुंह जबानी से सुनता है कि हाँ मैंने कहा था, हाँ हमने सुना है अतुल एन नाम का मेंबर है वो बहुत ज्यादा पीता था, तो ये सब चीज हो सेकेंड हैंड। लेकिन जो जीता जागता सामने बिल डब्ल्यू ने एबी को पीते हुए देखा, दैट इज फर्स्ट हैंड। तो देयर वाज नथिंग थ्योरेटिकल अबाउट इट एंड नथिंग सेकंड। तो बिल डब्ल्यू इस बात को लेके, इस बात का इसको पहचान रही हो। देखो ये बुनियाद है, ये एक बेसिक है, एक तत्व है जिससे ए फॉर्म होगा आगे जाके। हम आगे जो कल पढ़ेंगे उतना पता चलेगा। ये जो बिल डब्ल्यू को एबी से पहचान मिली है, ये उसको एक नया आइडिया देता है। उसके दिमाग में ये बात आती है, उसका यहाँ पे बीज बोल दिया गया है कि यहां से आगे जाके कि जैसे पहचान मुझे अभी से मिली है, ये पहचान अगर अन्य शराबी दूसरे शराबियों को देते हैं तो उनका उद्धार, उनका सुधार, उनका उपचार होना संभव है। उस बात का उसको यहाँ पे पता चल रहा है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये बेसिक्स, ये बुनियाद और सार बनेगा आगे जाके फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरे ख्याल से अनिल हम यही ब्रेक लेते हैं, 7:10 के 20 मिनट हो गए। बैक टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल। आई एम सॉरी बीच में आपको इंटरप्शन हुआ। फिर से भाइयों को अनुरोध है कि जब अतुल या राजेश जी या बीच में कोई भी बंदा शेयर कर रहा हो तो अपना अपना माइक अनम्यूट रखें। हमारे बीच में लगता है आज
राजेश जी शायद है नहीं आज, क्या है? नहीं है राजेश जी, नहीं। मैं हूँ जी, हूँ ओ लिस्ट मेरे हुआ को था दिख मैंने। क्यों नहीं रहे? तो ये नहीं राजेश जी मैंने वो विलंब ना करें, आ जाए। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। मैंने वो लिस्टिंग पे डाल रखा था, ओ लेकिन सॉरी, मैं मैंने ध्यान पहुंच ही नहीं गया दिया। परिवेश में। जी जी, परिवेश में पहुंच गया मैं। अब आप पहुंच गए जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नीरज जी थैंक यू, सर्विस के लिए धन्यवाद, और थैंक यू अतुल जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये वाला प्रसंग, एक नया प्रसंग, कि लुइस ने कैसे रिस्पॉन्ड करा पाए। अगर अच्छा इस किताब को सच माने तो इसका मतलब फिर 14 दिसंबर को गई है लुइस यार। मतलब 11 दिसंबर 1934 को बीडब्ल्यू एडमिट हुआ है, तो लुइस 4 दिन बाद गई है क्या? लेकिन अगर दूसरी किताबों को देखो तो जो थर्ड टाइम में इन्होंने जो तीसरी बार जब बिल डब्ल्यू एडमिट हुआ है, और पहले दिन लुइस की बहस हुई है सिल्कवर्थ के साथ, और इस किताब को देखें तो इस किताब के अनुसार तो भाई साहब वो है। अब चलो इस किताब के अनुसार आते हैं पहले। अब हुआ क्या कि लुइस वो ग्रोसरी स्टोर पे दे गया था ना, जहां से बियर खरीदी थी, वहां पर बीडब्ल्यू एक चिट्ठी पत्री दे गया कि साहब तो जा रहे हैं भाई साहब टाउन हॉस्पिटल अपना इलाज करवाने, और लुइस को जरूर बता देना। कॉन्फिडेंस देखो अल्कोहलिक का। पैसा जेब में सिर्फ 6 सेंट है भाई साहब, 6 सेंट है। और बीडब्ल्यू का ये वाला कॉन्फिडेंस कई जगह झलकता है, जैसे आगे जैसे वो घटना होती है जो छोड़ के भागते हैं मेफ्लावर होटल में $10। तो मैंने देखा है बीडब्ल्यू ने ये ऐसे पूछे का रोल कोई ज्यादा मतलब था नहीं। 6 सेंट लेके यार आदमी कैसे घुस जाएगा भाई साहब इतने महंगे हॉस्पिटल में, जहां पर इतना महंगा इलाज है। अब यहाँ पर जैसे ही उसे चिट्ठी मिली, और वो तो पागल हो गई भाई साहब, और पागल होना भी स्वाभाविक है। कौन बिल देगा? इतना महंगा हॉस्पिटल, लुइस के पूरे साल की तनख्वाह भी नहीं है, एक महीने की। चाहे वो काउंट करके देख लो, $19.5 है। चलो $20 लगा लेते हैं हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ते, 5 लगा लो, $100 हुआ। साल का बड़ा खींच के लगाओगे तो $1200 हुआ। तो मान तो हफ्ते का 300 है। वो तो मतलब एक साल लुइस जो डिपार्टमेंट स्टोर में कमाएगी, तब जाके वहां पर इलाज करवाएगी टाउन हॉस्पिटल में। अच्छा, 3 बार, बिल्कुल सही बोला अतुल जी ने, जो उन्होंने करवा दिया भाई साहब इलाज। इनके जीजा डॉक्टर लियोनार्ड वी स्ट्रॉन्ग और मदर इमली ने, उन्होंने करवा दिया भाई साहब इलाज। और अब लास्ट टाइम बोल के गए थे कि भाई साहब अब ये देख ले, हाथ जुड़वा ले, अब हम पैसे नहीं देंगे। ये भी एक यार, कोई भी आदमी जो है वो इतने महंगे हॉस्पिटल में 1 बार करवा देगा, 2 बार करवा देगा, 3 बार करवा देगा, फिर तो हाथ ही जोड़ेगा ना। अब इसको बेचारी को ये कि भाई ही निकलेगा कैसे हॉस्पिटल से, कैसे निकलेगा? और अच्छा फिर फायदा क्या? अच्छा, ये तो भाई साहब जिस मिनट हॉस्पिटल से निकलेगा उसी मिनट वर्ड लिखा है, मिनट, जिस मिनट निकलेगा पी जाएगा। पहले भी इसने ऐसे ड्रामे करे हैं, तो काहे को? अच्छा, इस प्रकार की चीजें है, कर क्यों रहा है ये? अब लुइस कड़पती हुई वहां पहुंची। लेकिन अच्छा, अच्छी चीज है, क्योंकि बीडब्ल्यू के एक्सपीरियंस के बाद लुइस को मिलाया है इस किताब में बिल के साथ। और तो जो वो उनको देखना दूसरे को, जब पत्नी से बढ़िया, पहले माँ, शादी से पहले माँ, और बाद में पत्नी, इन जो ये जान सकती हैं किसी बेटे को या पति को, दूसरे आदमी के अंदर वो ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती है। और वो लुइस का लिखा भाई साहब, वो तो भूल गई गालियां वालियां। उससे लगा ये वो क्या किया यार, उबर बहलमी, कुछ हुआ है भाई इसको, ये तो मतलब अभिभूत सा लग रहा है मेरे को। हर आइज वर फील्ड विद लाइट, वो एकदम, मतलब देख के ही वो हो रहा है, क्या बोलते हैं अब, वो मतलब एक दूसरे को देख के उसे लगा यार इसके साथ ना कोई मतलब घटना तो घटी है भाई साहब, और वो बड़े जॉय में है, और बाकी चीजें हैं उसकी, और बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, या बाकी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ से भाई, यहाँ से खैर वो 11 दिसंबर के बाद बिल ने कभी भी पी तो है, और वो चौथे टाइम जो है वो बीडब्ल्यू का जो हॉस्पिटलाइजेशन थी, और यहाँ से फिर वो फ्री होके वहां से निकला। और
दूसरी चीज इस इसमें ये जो पैराग्राफ है, पहले मेरे को बड़ा मतलब ना एक चीज और, जैसे किताब देयर इज ए सॉल्यूशन मैं उठाता था तो यार बड़ी गजब बात है, पता नहीं कहाँ से थॉट आता है कि भाई साहब ये किताब कैसे लिख दी, देयर इज ए सॉल्यूशन लिखा, पेज नंबर 25 पे जाके तुम लोगों ने 18 नंबर 17 नंबर पेज से तुम शुरुआत कर रहे हो देयर इज ए सॉल्यूशन की, 25 नंबर पे सॉल्यूशन बता रहे हो। पहले जो बात करी 2 पेजों में वो फेलोशिपिंग की करी, ये आइडिया डेवलप हो, ये देखो ये लेटे लेटे आइडिया डेवलप हो रहा है कि फेलोशिपिंग मरते हुए व्यक्ति, इस प्रकार के सेंटेंस भी है लिटरली देयर इज सॉल्यूशन में कि फेलोशिपिंग क्या करती है। सबसे पहला सॉल्यूशन मेरे लिए फेलोशिप प्रोवाइड करती है, जो मुझे मौत के गेट से बाहर खींच कर लाकर जीवन में खड़ा कर देती है। बात की बात है, वो मैं जो प्रोग्राम करता हूँ फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है या बाकी चीजें होती हैं या जो धीरे धीरे करके मेरे अंदर जो बदलाव आता है, लेकिन पहला जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो है फेलोशिप। अब देखो सेंटेंस देखना, एवरीबॉडी एल्स हैड टू स्टैंड ऑन द आउटसाइड लुकिंग इन, है ही नहीं, बे ह्यूमन बीइंग लगे हुए थे मेरा करने के लिए, लेकिन बाहर तमाशा देखते हैं, शराबी तिल तिल करके मर रहा है वो, लेकिन फेलो सफरर जब आता है ना तो भाई साहब वो मौत के मुंह से खींच के बाहर लेकर आ जाता है। और बट ही कुड एंटर, टेक मी बाय द हैंड एंड कॉन्फिडेंटली लीड मी आउट। वो जो शराबी है, एक शराबी दूसरे शराबी के साथ, वो जो एक भाव उत्पन्न होता है एक शराबी का दूसरे शराबी के साथ, वो बड़े कॉन्फिडेंस है। अच्छा, जब भी लाइफ स्टोरी डिजीज रिकवरी आदमी कर रहा होता है आपके लिए, बड़े कॉन्फिडेंस में, क्यों कॉन्फिडेंस में होता है भाई साहब, वो कोई किताब पढ़ के नहीं दिखा रहा होता, दूसरों की कहानियां नहीं बता रहा होता। मैं जानता हूँ एक है राजेश शराबी, उसने भी छोड़ी थी, उसका वो बड़ी पीता था, फिर उसकी टांग चली गई थी, कोई कहानियां कोई नहीं बता रहा। राजेश अपनी कहानी बता रहा, सेकंड अपनी बता रहा, थर्ड अपनी बता रहा, फोर्थ अपनी बता रहा। ये सबसे वंडरफुल, ये दूसरा मतलब एक अद्भुत चीज है अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिपिंग की। अभी बना कुछ नहीं है, अभी बीडब्ल्यू लेटा पड़ा है, लेकिन ये जो आइडिया यहां से निकल कर आ रहा, क्या बोला था पिछले शायद 2 पेज पहले कि बड़ी चीजें बीडब्ल्यू के माइंड में यहां से निकली, मतलब बड़े आइडिया जो है वो, पहले तो स्टेप का, पर्टिनेंट आइडिया का, जो भी चीजें आइडिया निकले, एक ये भी आइडिया डेवलप हो रहा है बीडब्ल्यू के दिमाग में, और वो है हमारा फेलोशिपिंग। जो मैं धीरे धीरे सोल्यूशन का जिक्र कर रहा हूँ कि वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जिक्र उन्होंने बाद में करा जाके, पहले सारा वो टाइटैनिक को कोड करा बीडब्ल्यू ने कि वो किस प्रकार से एक शराबी दूसरे शराबी के साथ और कैसे कॉमन वेलफेयर आगे रखकर ही हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे, इस प्रकार की चीजों का जिक्र करते हुए फिर वो सेंटेंस की भैया वो मरते हुए व्यक्ति को कैसे वो खींच के, मतलब गेट ऑफ डेथ से कैसे वो खींच के एक जीवन की लाइफ में लाकर खड़ा कर सकते, तो उस तरीके से लिखे गए ये पैराग्राफ है। और बहुत ही मतलब जैसे अतुल जी पढ़ रहे थे ना, तो एकदम वो चीजें जो है वो क्लिक कर रही थी कि भाई साहब सदियों से वो भीड़ अनवरत लोग मर रहे थे ना, जब से ये पिसे होंगे अंगूर और जब से शराब बनी होगी धरती पे, तब से शराबी भी बने होंगे, और शराबी भी बने होंगे तो पता नहीं कितनी भीड़ सदियों से ऐसे ही मर रही थी, और मरते जाने आगे आने वाले टाइम में भी वो भी आइडिया दिमाग में आ रहा है कि ऐसे मैं भी चला जाऊंगा, ऐसे ये लोग भी चले जाएंगे क्या, सारे वो भीड़ का हिस्सा बनेंगे क्या, वही कारवां जो बाकी शराबियों के साथ हुआ है वही होगा क्या, या फिर एक नया युग स्थापित हो जाएगा क्या, कि एक शराबी एबिटी जो मेरे पास आया, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका बात करने का तरीका था, वो अपने बारे में बात बता रहा था, वो अलग थी वो बातें, जो एक एक एल्कोहलिक अपने दिल की बात कर रहा होता है और वो लगता है मेरी बात हो रही है। तो ये वाली चीजों का जिक्र जो है वो फेलोशिपिंग का साथ है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जैसे धीरे सोल्यूशन में जोड़ा है वैसे इस पैराग्राफ में जोड़ने की कोशिश करिए। धन्यवाद, थैंक यू।